बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। आज हम चर्चा करेंगे गायत्री महामंत्र के परिचय और उसके उत्पत्ति पर। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं, तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गायत्री के विषय में मैं कुछ प्रकाश डालूँगा। गायत्री वह दैवी शक्ति है जिसके संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियाँ हैं जिनके कार्य और गुण पृथक पृथक है। उन शक्तियों में गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है। गायत्री से आत्म संबंध करने वाले मनुष्य में निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म और चैतन्य विद्युत धारा संचार करने लगती है जो प्रधानतः मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती है। बौद्धिक क्षेत्र के अनेकों कुविचारों, असत संकल्पों, पतनोन्मुख दुर्गुणों का अंधकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगता है। यह प्रकाश जैसे जैसे तीव्र होने लगता है वैसे वैसे अंधकार का अंत उसी क्रम से होता जाता है। मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सतोगुणी और संतुलित बनाने में गायत्री का चमत्कारी लाभ असंदिग्ध है। और यह भी स्पष्ट ही है कि जिसकी मनोभूमि जितने अंशों में सुविकसित है वह उसी अनुपात में सुखी रहेगा, क्योंकि विचारों से कार्य होते हैं और कार्यों के परिणाम सुख दुख के रूप में सामने आते हैं। जिसके विचार उत्तम है वह उत्तम कार्य करेगा, जिसके कार्य उत्तम होंगे उसके चरणों तले सुख शांति लौटती रहेगी। गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं, है ना। होते हैं और बहुत से लोग इसका लाभ भी उठाए हैं। उन्हें सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं मैंने अपने आँखों से देखा है। इसका कारण यही है कि उन्हें दैवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल आता है जो मनुष्य को दीनहीन, दुखी, दरिद्री, चिंता, तोर एवं कुमारगामी बनाती है। जब प्रकाश का न होना ही अंधकार है, जैसे अंधकार स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नहीं है, इसी प्रकार सद्ज्ञान का न होना ही दुख है। अन्यथा परमात्मा की इस पूर्ण सृष्टि में दुख का एक कण भी नहीं है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, उसकी रचना भी वैसी ही है। केवल मनुष्य अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण, सद्ज्ञान के अभाव के कारण दुखी रहता है। अन्यथा सुर दुर्लभ मानव शरीर स्वर्गादपि गरीयसी, धरती माता पर दुख का कोई कारण नहीं, यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अब जो है मैं आप लोगों को वेद माता गायत्री की उत्पत्ति के संबंध में प्रकाश डालूंगा, इसको ध्यान से सुनेंगे। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के 4 वेद है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरीय दर्शन, दिव्यत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग के अंतर्गत आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजुर्वेद के अंतर्गत है। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को साम वेद के अंतर्गत
आता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, गृह, वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियाँ अथर्ववेद के परिधि में आती है। किसी भी जीवित प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए, प्रतीत होगा कि इन्हीं 4 क्षेत्रों के अंतर्गत उनकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। ऋग वेद के अंतर्गत कल्याण, यजुर्वेद पौरुष, सामवेद क्रीड़ा, अथर्ववेद अर्थ, इन 4 दिशाओं में अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी ओर प्रवाहित नहीं होती। ऋग को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ की भी कहा जाता है। यही 4 ब्रह्मा जी के मुख है। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में 4 प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं भी यही है। इन 4 विभागों को शिक्षापूर्वक विभक्त करने के लिए 4 आश्रम और 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याणावस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋक है, क्षत्रिय यजुर है, वैश्य अथर्व है, साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह 4 प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार 4 वेदों की माता गायत्री हुई। इसी के से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, बादल, ओस, कुहासा आदि, आयु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा पतले पानी के 4 रूपों में देखा जाता है। जिस प्रकार अग्नि तत्व को जलन, गर्मी, प्रकाश और गति के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार एक ज्ञान गायत्री के 4 वेदों के 4 रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो 4 वेद उसके पुत्र हैं। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब इसके स्थूल पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित है, जिनके पल्वित होने पर 4 वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हो गई। एक वट वृक्ष के गर्भ में महान वट वृक्ष छिपा होता है। जब वह अंकुर रूप में उगता है, वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल लग जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वट वृक्ष की बीज की एक अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो प्रस्फुटित होकर वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं। व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियाँ निकली। इसी 14 ध्वनियों से 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाकाव्य शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्या होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है, जिसका एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएँ उसकी विस्तृत व्याख्या है। अब जो है इस चैनल को बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स एंड कमेंट्स करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके।
बंधु अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गायत्री माता की जय।